नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया से स्वदेश लौटे। G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में कहा, भारत की G20 की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगी। राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज ईडी कार्यालय में होगी पूछताछ। ठंड में कोहरे को देखते हुए पूर्व रेलवे ने 1 दर्जन ट्रेनों के परिचालन को रद्द करने का लिया निर्णय। और राज्य के विभिन्न जिलों में कल अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई, कई घायल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया में बाली की यात्रा संपन्न कर स्वदेश लौट आए हैं। वे G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाली की 3 दिन की यात्रा पर थे। इस दौरान श्री मोदी ने विश्व के नेताओं के साथ वार्ता की और प्रमुख मुद्दों पर भारत की स्थिति स्पष्ट की। कल G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रतीकात्मक रूप से भारत के प्रधानमंत्री को G20 की अध्यक्षता सौंपी। भारत पहली बार दिसंबर से आधिकारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को G20 अध्यक्षता मिलना प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है जब पूरा विश्व भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक मंदी, खाद्य और ऊर्जा की बढ़ती कीमतें और कोरोना महामारी के दीर्घकालिक असर से जूझ रहा है। उन्होंने विश्व के नेताओं को आश्वासन दिया कि G20 की भारत की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगी। उन्होंने कहा कि भारत यह सुनिश्चित करेगा कि G20 विश्व में नए विचारों को आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाए और अगले 1 वर्ष के दौरान सामूहिक कार्रवाई में तेजी लाए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज रांची स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने को कहा है। इस दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीएम से पूछताछ होगी और बयान दर्ज कराया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए 200 से अधिक प्रश्नों को सूचीबद्ध किया है। इससे पूर्व इस माह की 1 तारीख को ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को सम्मन भेजा था और पूछताछ के लिए 3 नवंबर को ईडी कार्यालय तलब किया था, लेकिन श्री सोरेन ने आधिकारिक व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए तत्काल ईडी कार्यालय में अपनी पेशी से इनकार कर दिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने पुलिस महानिदेशक और सीआरपीएफ से पूछताछ सत्र के दौरान ईडी कार्यालय के आसपास सुरक्षा कड़ी करने का भी अनुरोध किया है। इस बीच बीती रात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर यूपीए विधायक दल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जामताड़ा जिले में संचालित सभी लैंपसों में और पैक्सों को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने बताया कि प्रथम चरण में जिले में संचालित 18 लैंपसों पैक्सों के कंप्यूटरीकरण को लेकर प्रतिवेदन सरकार को भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया कि लैंपसों पैक्सों का कंप्यूटरीकरण होने से किसानों सहित आम उपभोक्ताओं को सरकारी योजनाओं का लाभ सही समय पर सरल ढंग से मिल सकेगा। जामताड़ा जिले में सौर ऊर्जा चालित 2 मिनी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जाएगा। कोल्ड स्टोरेज निर्माण की दिशा में आवश्यक पहल की जा रही है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले में 5 मीट्रिक टन क्षमता वाले सौर ऊर्जा चालित 2 मिनी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जाएगा। जिला प्रशासन के द्वारा कोल्ड स्टोरेज के निर्माण की दिशा में आवश्यक पहल की जा रही है। उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने बताया कि कोल्ड स्टोरेज के निर्माण होने से क्षेत्र के किसानों द्वारा उत्पादित सब्जियों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। किसानों को उनके द्वारा उत्पादित सब्जियों का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा। किसानों की आय में वृद्धि होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगी। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ठंड के मौसम में कोहरे के असर को देखते हुए पूर्व रेलवे ने कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव करने का निर्णय लिया है। पूर्व रेलवे हावड़ा की ओर से जारी सूचना के तहत 1 दर्जन ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। जारी सूचना के तहत झांसी कोलकाता एक्सप्रेस, कोलकाता झांसी एक्सप्रेस दिसंबर, जनवरी और फरवरी में रद्द रहेगी। वहीं नई दिल्ली मालदा टाउन एक्सप्रेस, मालदा टाउन नई दिल्ली एक्सप्रेस, कोलकाता अमृतसर एक्सप्रेस, अमृतसर कोलकाता एक्सप्रेस को रद्द किया गया है। कोलकाता अमृतसर एक्सप्रेस, अमृतसर कोलकाता एक्सप्रेस, हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस, देहरादून हावड़ा एक्सप्रेस, कामाख्या गया एक्सप्रेस, गया कामाख्या एक्सप्रेस को दिसंबर से लेकर फरवरी माह तक रद्द किया गया है। गोड्डा जिले के उपायुक्त ने केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोड्डा डीआरडीए सभागार में उपायुक्त जीशान कमर ने जिले में चल रहे केंद्रीय और राज्य स्तरीय योजनाओं की समीक्षा की। गोड्डा जिले में 2 चरणों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में गोड्डा जिले में पंचायत स्तर तक शिविर आयोजित किए गए, जिनमें अब तक 1,52,807 आवेदन प्राप्त किए गए हैं। गोड्डा उपायुक्त ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत हर एक प्रखंडों में प्राप्त आवेदनों को जल्द निपटाने के आदेश दिए। जिन्होंने दिव्यांगता प्रमाण पत्र समर्पित किया था, उनकी जांच सिविल सर्जन करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से निरंजन कुमार। रामगढ़ जिले के उपायुक्त माधवी मिश्रा ने पतरातू प्रखंड क्षेत्र में पलानी झरना को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए किए जा रहे विकास कार्यों का कल जायजा लिया। उपायुक्त ने पलानी झरने तक पहुंच पथ, जमीन समतलीकरण, सीढ़ियों का निर्माण सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कार्यपालक अभियंता को परिसर में पेयजल आपूर्ति को लेकर भी निर्देश दिया। इस क्रम में उपायुक्त ने पतरातू प्रखंड की बीचा पंचायत के दादुल घाट क्षेत्र में डीएमएफटी मद से निर्माणाधीन पुल का भी निरीक्षण किया। सुश्री मिश्रा ने अधिकारियों को गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए समय पर निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। राज्य के विभिन्न जिलों में कल अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि उन हादसों में कई लोग घायल भी हुए हैं। गुमला जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के होटाब गांव में ईंट भट्टे की दीवार गिरने से 3 लोगों की दबकर मौत हो गई, जबकि इस घटना में कुछ मजदूर भी घायल हुए हैं। वहीं गोड्डा जिले में अलग अलग घटनाओं में कल 3 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना में पथरगामा थाना क्षेत्र के चिलरा गांव में एक विवाहिता की मौत की खबर है। दूसरी घटना में ललमटिया चौक के समीप 2 मोटरसाइकिल के बीच हुई जोरदार टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल है। वहीं एक अन्य घटना में महागामा गंगासागर मोड़ के पास बाइक और भारी वाहन की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पेशी से जुड़ी खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर ने रांची की मेयर की सीट को अब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने के प्रस्ताव को पहले पेज पर जगह दी है। हिन्दुस्तान ने सीएम हेमंत के हवाले से लिखा है, सरकार को हटाने की साजिश सफल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने हावड़ा हटिया एक्सप्रेस में सफर कर रहे युवक युवती से लगभग 5 करोड़ के जेवरात मिलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने G20 समिट को लेकर लिखा है, बढ़ता कद G20 संगठन का नया अध्यक्ष बना भारत। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने दिल्ली मर्डर केस में अभियुक्त से नार्को टेस्ट से जुड़ी खबर को पहले पेज पर जगह दी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने झारखंड में यूपीए की एकजुटता की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री इंडोनेशिया से स्वदेश लौटे G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में कहा, भारत की G20 की अध्यक्षता समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगी। राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज ईडी कार्यालय में होगी पूछताछ। ठंड में कोहरे को देखते हुए पूर्व रेलवे ने 1 दर्जन ट्रेनों के परिचालन को रद्द करने का लिया निर्णय। और राज्य के विभिन्न जिलों में अलग अलग हादसों में कल 6 लोगों की मौत, कई घायल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।